हेलो एस्पिरेंट्स, आज हम पढ़ेंगे 24 नवंबर 2024 के करंट अफेयर्स। जल्दी से निकालें अपना पेपर पेन एंड करें वीडियो के साथ में ही अपनी नोट्स मेकिंग स्टार्ट। आज की फर्स्ट न्यूज है दैट शहीदी दिवस हम कब सेलिब्रेट करते हैं 24 नवंबर को। क्यों? क्योंकि इस दिन शहीद हुए थे गुरु तेग बहादुर जी, जो कि सिख धर्म के 9th सिख गुरु थे। टोटल 10 सिख गुरु हैं। सिखिज्म एक टॉपिक है जो कि मिडिवल हिस्ट्री के अंदर हम पढ़ते हैं, है ना, पढ़ाया भी है मैंने। अगर सिखिज्म के बारे में, इन 10 गुरुओं के बारे में आप जानना चाहते हैं तो उसके लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके प्लेलिस्ट सेक्शन पे जाके मिडिवल हिस्ट्री हैंड रिटन नोट्स की प्लेलिस्ट देख सकते हैं। ठीक है, अब देखो, जो गुरु तेग बहादुर जी थे, जो कि सिख धर्म के 9th गुरु थे, उन्हें औरंगजेब के द्वारा मरवाया गया था दिल्ली में। ठीक है, तो बस जो उन्होंने ये शहादत हासिल की थी, उसी के लिए 24 नवंबर को हर साल शहीदी दिवस सेलिब्रेट किया जाता है, राइट। सेकेंड पॉइंट अगर हम देखें, न्यू प्राइम मिनिस्टर माली के कौन बने हैं? अदौले मैगा। सॉरी, अब है ये, है ना, बी है, अब्दौले मैगा। तो जैसे भी करो, माली मैगा ऐसे करके आप याद कर सकती हैं, बट थोड़ा थोड़ा जैसे पढ़ते रहेंगे तो ये वर्ड्स दिमाग में बैठ जाते हैं। आपको करना तो टिक मार्क ही होता है ना। तो 4 ऑप्शंस में बस आप आइडेंटिफाई करने लायक होनी चाहिए कि सही आंसर क्या है। ठीक है, अब देखो, माली एक नई कंट्री का जिक्र हम पढ़ रहे हैं, तो एक बार मैप पे देखना भी आपके लिए जरूरी है कि एग्जैक्टली कहाँ पे लोकेटेड है। माली एक लैंड लॉक्ड कंट्री है, मतलब इसके आसपास कोई वाटर बॉडी नहीं है। इसकी जो नेशनल बाउंड्री है उस पे ये लैंड और कंट्रीज की लैंड के साथ ही बाउंड्री शेयर करता है। लैंड लॉक्ड कंट्री है वेस्ट अफ्रीका में, अफ्रीकन नेशन है। इसकी कैपिटल है बमाको एंड दिस इज वन ऑफ द पुअरेस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड। पूरी दुनिया में बहुत ही गरीब जो देश है उनमें से एक है माली। ठीक है, थर्ड पॉइंट अपना देखिए। सो इसरो एंड ऑस्ट्रेलियन स्पेस एजेंसी ने मिलकर एक इम्प्लीमेंटेशन एग्रीमेंट साइन किया है गगनयान मिशन के लिए। गगनयान मिशन, गगन माने आसमान, है ना, स्पेस एक्सप्लोरेशन का मिशन है। इसरो और स्पेस एजेंसी मिलकर इसे जो है इम्प्लीमेंट कराएंगे। एग्रीमेंट साइन हुआ है। इसरो क्या है? इंडिया की अपनी स्पेस एजेंसी। ऑस्ट्रेलियन स्पेस एजेंसी ऑस्ट्रेलिया की स्पेस एजेंसी है। इसरो है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, फोर्थ पॉइंट देखें, डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग ग्लोबल पीस अवार्ड। ये जो अवार्ड है किसे दिया गया? ये अवार्ड जो है माइनॉरिटी अपलिफ्टमेंट के लिए दिया जाता है। हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को दिया गया वॉशिंगटन डीसी यूएसए में। ये अवार्ड ज्वाइंटली प्रेजेंट किया गया बाय वॉशिंगटन एडवेंटिस्ट यूनिवर्सिटी एंड AIAM, दैट इज एसोसिएशन ऑफ इंडियन अमेरिकन माइनॉरिटीज। ये अवार्ड क्यों दिया जाता है? हमने पढ़ा माइनॉरिटी अपलिफ्टमेंट के लिए। अवार्ड का नाम याद रखना है, डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग ग्लोबल पीस अवार्ड। पीएम मोदी को दिया गया उनका जो भी एफर्ट रहा फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ एंड माइनॉरिटी वेलफेयर। इंक्लूसिव का मतलब होता है समावेशता, कि किसी भी इंसान, किसी भी तबके को हम पीछे ना छोड़े, सबको साथ लेकर आगे चले। एंड माइनॉरिटीज जो हैं, माइनॉरिटी समझते हैं जो मतलब कम मात्रा में है, कम पॉपुलेशन में है, उनके वेलफेयर के लिए भी सोचना। ठीक है, तो अब देखो, फर्स्ट पेज हो गया कंप्लीट। कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आ रही हो लाइक जरूर कीजिएगा। इसी के साथ आप सब चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। आप सब चाहें तो मुझे टेलीग्राम अकाउंट पे ज्वाइन कर सकते हैं। इन दोनों चीजों का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, राइट। चलिए, तो अब से चलते हैं अपने सेकेंड पेज की ओर। आज का फिफ्थ पॉइंट है दैट ओनली इंडियन इन द फर्स्ट फॉर्च्यून 100 मोस्ट पावरफुल पर्सन इन बिजनेस लिस्ट। इकलौते इंडियन इसी लिस्ट में आए हैं। कौन है? अब लिस्ट कौन सी है? पहली बार जो पब्लिश की गई फॉर्च्यून के द्वारा, फॉर्च्यून मैगजीन के द्वारा, 100 मोस्ट पावरफुल पर्सन बिजनेस लिस्ट, है ना। तो इसमें इकलौते इंडियन है मुकेश अंबानी। कौन है? हम अच्छे से जानते हैं, है ना। इनका ओवरऑल रैंक है 12th ओवरऑल पूरी लिस्ट में। अदरवाइज इंडिया में इनका टॉप रैंक है और इकलौते ऐसे इंडियन है जो इस लिस्ट में शामिल हुए हैं। ये जो रैंकिंग है अमेरिकन फॉर्च्यून मैगजीन के द्वारा ये जो है रिलीज की गई है। इसमें टॉप किया है एलन मस्क ने, जो कि CEO हैं टेस्ला एंड स्पेसएक्स के। ठीक है, सिक्स पॉइंट हम देखिए, सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विसेज कमेटी के चेयरमैन कौन बने हैं? सूर्यकांत बने हैं। अब देखो, सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विसेज कमेटी क्या काम करती है? देखिए, पहली चीज तो ये स्टैट्यूटरी बॉडी। स्टैट्यूटरी बॉडीज क्या होती हैं? ऐसी बॉडीज जिनके फॉर्मेशन पार्लियामेंट में एक्ट पास करवाया जाता है और उसके बाद में होती है। देखिए, हर एक चीज का जिक्र हमारे संविधान में नहीं है, ऑलमोस्ट हर चीज का है, लेकिन कुछ बॉडीज या ऑर्गेनाइजेशंस की जरूरत समय के अनुसार पड़ती है। I knew I was on
है ना। तो उसके लिए पार्लियामेंट में एक्ट पास किया जाता है, उसके बाद उस बॉडी की फॉर्मेशन होती है। वैसे ही एक हमारी जो बॉडी है, स्टैट्यूटरी बॉडीज बोलते हैं पार्लियामेंट में एक्ट पास करने के बाद बनी हुई बॉडीज को, ऐसी ही एक बॉडी है हमारी सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विसेज कमेटी, जिसके चेयरमैन बने हैं सूर्यकांत, आपने याद रखना है। और ये कमेटी काम क्या करती है? फ्री लीगल सर्विसेज प्रोवाइड करवाती है गरीब लोगों को, जो गरीब तबके के हैं सोसाइटी में, ताकि एक्सेस टू जस्टिस टू ऑल, ये जो हमारा टारगेट है, इसे अचीव किया जा सके। ठीक। 7th पॉइंट देखिए, न्यू डिफेंस सेक्रेटरी यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के न्यू डिफेंस सेक्रेटरी कौन बनी है? पीट हेग्सेट बने हैं, याद रखना है एज इट इज। 8th पॉइंट आता है वर्ल्ड बैंक एंड एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक। देखो इन दोनों के बारे में इन डिटेल पढ़ना है तो स्टैटिक जीके में ऑलरेडी मैं पढ़ा चुकी हूँ बहुत अच्छे से। आईएमएफ है, वर्ल्ड बैंक है, यूनाइटेड नेशंस है, यूनेस्को है, सब कुछ हमने पढ़ा है, अवार्ड्स है, ऑनर्स है, सब कुछ, हर एक चीज। तो अगर आपने वीडियोस नहीं देखी है और अगर आपको स्टैटिक जीके पढ़ना है तो मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके प्लेलिस्ट सेक्शन पे जाके स्टैटिक जीके हैंड रिटन नोट की प्लेलिस्ट आप देख सकते हैं। टॉप की जो 15-20 प्लेलिस्ट हैं वहां पे आपको मिल जाएगा, प्लस 99 वीडियोस उस प्लेलिस्ट में है, मतलब टोटल 99 टॉपिक्स में पढ़ा चुकी हूँ, है ना। अब देखो वर्ल्ड बैंक एंड एडीबी का जिक्र हो रहा है, इन दोनों ने मिलकर अप्रूवल दिया है कि ये इतना अमाउंट 13,500 करोड़ रुपए का लोन देंगे फॉर द डेवलपमेंट ऑफ अमरावती सिटी। अमरावती सिटी जो है आंध्र प्रदेश की कैपिटल सिटी है, ठीक है। तो अब ये जो कैपिटल सिटी है आंध्र प्रदेश की, इसकी डेवलपमेंट करवानी है, इसके लिए इन दोनों ने मिलकर 13,500 करोड़ का लोन देने का अप्रूवल दिया है। अब देखो 13,500 करोड़ मतलब हाफ जो है वो वर्ल्ड बैंक देगा, इसमें से हाफ जो है वो एशियन डेवलपमेंट बैंक देगा। इसी के साथ आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट खुद भी काफी काम कर रही है, पैसा अलॉट कर रही है अमरावती सिटी के लिए, क्योंकि देखो आंध्र प्रदेश की पहली कैपिटल क्या थी? हैदराबाद, लेकिन बाइफिकेशन हुई आंध्र प्रदेश की, आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना बना, तो आंध्र प्रदेश की जो कैपिटल थी हैदराबाद, वो चली गई तेलंगाना को। अब हर एक स्टेट की अपनी कैपिटल होती है, आंध्र प्रदेश को कैपिटल डेवलप करने के लिए चुना गया अमरावती सिटी को, है ना। अब देखो काफी सालों से अभी तक अच्छे से डेवलप नहीं हो पाई है, प्लस आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने अपने एनुअल बजट में अमरावती सिटी के डेवलपमेंट के लिए इतना अमाउंट ऑलरेडी अलॉट किया है, इतना अमाउंट और मिल गया इसे डेवलप करवाने के लिए, है ना। चलिए 9th पॉइंट अपना देखिए, 56 टाइगर रिजर्व ऑफ द कंट्री। हमारे देश का 56 टाइगर रिजर्व जो है कौन सा बना है? गुरु घासीदास तामोर पिंगला टाइगर रिजर्व, जो कि छत्तीसगढ़ में है। चलिए बैकग्राउंड में आपको फिर से अब ढोल बाजों की आवाज आ रही होगी, साथ में जाती है, तो होता क्या है ना कि कुछ ना कुछ यहाँ पे चला ही रहता है। रिसेंटली मैंने शिफ्ट किया है, तो जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि मैं नोट्स तो बनाती हूँ टाइम टू टाइम, बट वीडियोस के लिए प्रॉपर वो टाइमिंग नहीं हो पाती है ना, वो थोड़ा सा है। चलिए कोई बात नहीं, मैं कोशिश करूंगी नॉइस कैंसिलेशन की, बट वो मुझसे हो नहीं पाता है, तो इसीलिए अगर आ रही है आवाज तो प्लीज थोड़ा कोऑपरेट करें, है ना, अदरवाइज वीडियो मुझे फिर से डिले करनी पड़ेगी। चलिए तो 56 टाइगर रिजर्व हमारे देश का बना है गुरु घासीदास तामोर पिंगला टाइगर रिजर्व, जो कि छत्तीसगढ़ में है। 2829 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है। इसी के साथ छत्तीसगढ़ में हो गए टोटल 4 टाइगर रिजर्व। ये वाला जो गुरु घासीदास तामोर पिंगला टाइगर रिजर्व है, ये छोटा नागपुर प्लेटू में लाई करता है, प्लस थोड़ा बहुत जो बाघेलखंड प्लेटू है उसमें भी लाई करता है। अब देखो इसी के साथ ये जो गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व है, ये तीसरा सबसे बड़ा इन टर्म्स ऑफ एरिया टाइगर रिजर्व बना है अपने देश का। पहला सबसे बड़ा इन टर्म्स ऑफ एरिया कौन सा है? नागार्जुन सागर श्री सेलम टाइगर रिजर्व, जो कि आंध्र प्रदेश में है। सेकंड नंबर पे आता है मानस टाइगर रिजर्व, जो कि असम में है। और ये जो टाइगर रिजर्व बना है, इसके लिए अप्रूवल या एडवाइस किसने दिया? एनटीसीए, दैट इज नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, राइट। अब देखिए इसी के साथ सेकंड पेज हो गया कंप्लीट। कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आ रही हो लाइक जरूर कीजिएगा। इसी के साथ आप सब चाहें तो जीएस हैंड रिटन नोट्स भी परचेज कर सकते हैं, जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स, आर्ट एंड कल्चर, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, ये सारी पीडीएफ्स आपको मिल जाएंगी। परचेज लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, राइट। चलिए तो अब सीधे चलते हैं अपने थर्ड और अपने लास्ट पेज की ओर। का 10th पॉइंट है दैट 19th एडिशन ऑफ G20 समिट रिसेंटली कहाँ पे हो रहा है? रियो डी जेनेरियो, ब्राजील में। ब्राजील एक साउथ अमेरिकन नेशन है, ठीक है। वहां पे जो म्यूजियम ऑफ मॉडर्न आर्ट है, वहां पे ये समिट हो रही है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी भी इंडिया की तरफ से गए हैं ब्राजील इस समिट को अटेंड करने के लिए। 19th एडिशन है। थीम क्या रहा? बिल्डिंग अ जस्ट एंड सस्टेनेबल वर्ल्ड।
G20 माने ग्रुप ऑफ 20, है ना। इसके बारे में भी स्टैटिक जीके में मैंने पढ़ाया है। अब देखिए पहला डे जो इस समिट का हुआ वहां पे डिस्कशन की गई ऑन ग्लोबल अलायंस ऑन हंगर एंड पॉवर्टी। यहाँ पे जो है इनिशिएटिव लिए गए ब्राजीलियन प्रेसिडेंसी के अंडर, मतलब अब ये जो प्रेसिडेंटशिप ब्राजील के पास है, जब ये समिट ब्राजील में हो रही है तो वहां पे काफी ज्यादा इनिशिएटिव्स इस ये जो भुखमरी है, गरीबी है, इसे हटाने के लिए लिए गए। प्लस सेकेंड डे पे डिस्कशन हुआ ऑन रिफॉर्म्स ऑफ ग्लोबल गवर्नेंस इंस्टीट्यूशंस, है ना। अब देखो यहाँ पे इंडिया के शेरपा 19 G20 समिट में कौन रहे? अमिताभ कांत। एंड यह 19th एडिशन G20 समिट का 18th एडिशन हुआ न्यू दिल्ली में। पिछले साल आप देखेंगे हर जगह G20 के पोस्टर्स लगे हुए थे, दिल्ली में तो बहुत ही ज्यादा। तो न्यू दिल्ली में कहाँ पे? भारत मंडपम इंटरनेशनल एग्जीबिशन कन्वेंशन सेंटर, जो कि प्रगति मैदान में है। ठीक है, आगे चलिए 11 पॉइंट अपना देखें। नेशनल यूथ फेस्टिवल 2025 सेलिब्रेट किया जाएगा। अब 2025 माने अगले साल, जैन 2025 में 11-12 जनवरी को नेशनल यूथ फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाएगा। ये सेलिब्रेट किया जाएगा एज इन विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग। अब एक चीज देखो, हम नेशनल यूथ डे भी सेलिब्रेट करते हैं ना 12 जैन को। क्यों करते हैं? क्योंकि इस दिन बर्थ एनिवर्सरी होती है स्वामी विवेकानंद जी की। तो बस इसी डेट पे हम नेशनल यूथ फेस्टिवल भी सेलिब्रेट कर रहे हैं, इसी डे को कॉमेमोरेट करने के लिए। एम यही है कि यूथ जो है देश के अलग अलग पार्ट से आएंगे, यहाँ पे कॉम्पिटिशन होंगे बहुत सारे, जो भी उसमें जीतेगा उस कॉम्पिटिशन में वो अपना विजन फॉर अ डेवलप्ड इंडिया शो कर सकते हैं, उसके ऊपर डिस्कशन कर सकते हैं। वही चीज यहाँ पे लिखी है कि कंपटीशन होगा, विनिंग टीम्स जो है अपने आइडियाज फॉर अ डेवलप्ड नेशन, अपने देश को कैसे हम विकासशील से विकसित देश बना सकते हैं, डेवलपिंग नेशन से डेवलप्ड इंडिया बना सकते हैं, उसके ऊपर अपना विजन शेयर करेंगे। ठीक है, अब देखिए ये है हमारा आज का लास्ट पॉइंट एंड देन हमारी वीडियो कंप्लीट। मदन मोहन सोमतिया पास्ट अवे रिसेंटली। कौन थे ये? डेडिकेटेड फ्रीडम फाइटर रह चुके हैं, 102 साल के थे और ये प्रोमिनेंट मेंबर भी रह चुके हैं मेवाड़ प्रजामंडल के। ठीक है जी, अब देखिए इसी के साथ हमारे आज के करंट अफेयर्स हो गए कंप्लीट। वीडियो पसंद आए लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें सो दैट मैं जैसे ही कोई वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। प्लस जो भी आपके फ्रेंड्स हैं जो भी गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके साथ भी मेरे चैनल का लिंक जरूर शेयर करें सो दैट इन हैंड रिटन नोट्स का उन्हें भी कुछ फायदा हो सके। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो दैट्स इट एंड सी यू सून।